हेलो साथियों, आपके अपने यूट्यूब परिवार ईवीएस भाई नागेंद्र में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है हमारा सोलर सिस्टम। यानी हमारी जो पृथ्वी है और अदर जो ग्रह हैं हमारी पृथ्वी से क्या उनका रिलेट है, आपका कैसे जुड़े हुए हैं आपके, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर बात करेंगे बिल्कुल डिटेल से। आपका अपनी पृथ्वी के बारे में हम यहाँ बताएंगे आपको। तो पृथ्वी जो प्रॉपर कार्य करती है वो आपकी कैसे करती है आपकी, ये भी बताएंगे आपको। तो कुछ हमारे आंतरिक ग्रह हैं, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, और कुछ हमारे क्या हैं, बाह्य ग्रह हैं। आंतरिक ग्रह में हमारे जो शामिल होते हैं वो 4 ग्रह हैं। और आंतरिक ग्रह कैसे हैं आपके, ठोस हैं बिल्कुल आपके, गैस इनके वायुमंडल में आपकी पाई जाती है। तो पहला ग्रह आ जाता है आपका बुध, फिर आ जाता है आपका शुक्र, फिर आ जाता है आपका पृथ्वी, पृथ्वी के बाद आ जाता है आपका मंगल। तो इन 4 ग्रहों को मिलाकर हम बोलते हैं आपके आंतरिक ग्रह, यानी इनर प्लेनेट कहते हैं। और ये जो बाहर के 4 ग्रह हैं, जैसे आपका आ जाएगा बृहस्पति, जुपिटर, सैटर्न यानी शनि आपका, अरुण, यूरेनस, फिर आ जाता है आपका वरुण, नेपच्यून। तो इन 4 ग्रह हमारे हैं आउटर प्लेनेट में। ये आपके क्या है, तो इन पे गैस पाई जाती है सबसे ज़्यादा आपकी। प्रॉपर ये गैस के बने हुए हैं, यानी इन पे सबसे ज़्यादा गैस की मात्रा अधिक से अधिक पाई जाती है। तो सोलर सिस्टम ये बैक वीडियो में पढ़ा भी चुके हैं। तो 2 गतियाँ होती हैं हमारे ग्रहों में, एक होता है रोटेशन और एक होता है आपका रेवोल्यूशन। तो रोटेशन आप पृथ्वी पे याद रखेंगे, आपकी पृथ्वी का इंपॉर्टेंट में याद रखेंगे, और फिर जुपिटर का याद रखेंगे और वीनस का, यही आपको याद रखना है। रेवोल्यूशन और किसी भी आपका नहीं याद रखना। रोटेशन की अगर हम बात करते हैं तो रोटेशन किसका याद रखना है, अपनी पृथ्वी का याद रखना है। पृथ्वी के बाद जो सबसे कम समय में लेता है रोटेशन वैल्यू, जो सबसे कम है वो किसकी, आपकी जुपिटर की है। और रोटेशन वैल्यू सबसे ज़्यादा, रोटेशन टाइम पीरियड सबसे ज़्यादा किसका आपका, तो आ जाएगा वीनस का आपका। तो यहाँ से आप ये याद रखेंगे थोड़ा। सूर्य की परिक्रमा मैंने बता दिया था, सबसे कम समय में कौन कर लेता है, बुध। तो सूर्य के क्रम में सबसे पहला आ जाता है आपका बुध, मर्क्यूरी के बाद आ जाता है वीनस, वीनस के बाद आ जाता है सिंपल सा अर्थ, अर्थ के बाद आ जाता है आपका क्या, मार्स, मार्स के बाद आ जाएगा आपका जुपिटर, जुपिटर के बाद आ जाएगा आपका सैटर्न, सैटर्न के बाद आ जाएगा यूरेनस, और फिर नेपच्यून। तो टोटल नंबर ऑफ प्लेनेट कितने आ जाएंगे आपके, 8। आकार के अनुसार बात करते हैं तो इन चारों को उठाकर आप, इन चारों को उठाकर आगे रख दो आकर आप, तो ये ही 4 आपके आ जाएंगे, यानी बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, जिसे बोलते हैं आपका जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। फिर 5th पे आ जाएगी आपकी पृथ्वी। तो पृथ्वी के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो क्या कहेंगे, आपका 5th बिगेस्ट प्लेनेट। तो यानी 5वां बड़ा ग्रह कौन सा है, आपका पृथ्वी आ जाएगा। और किन 2 ग्रहों के बीच में आपका, तो नेपच्यून और वीनस के बिल्कुल बीच में आ जाएगा आपका। द्रव्यमान के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, यानी मास के अकॉर्डिंग, तो मास में भी आप इन दोनों को देखो, इनकी रिप्लेस वैल्यू कर दी गई है। वहां पर अरुण बाद में था, अरुण अब यहाँ पर बाद में हो गया है। वहां पर वरुण जो था पीछे था बिल्कुल 4th क्रम पे, अब यहाँ आ गया है 3rd क्रम पे। और पूरा का पूरा आप ऐसे ही याद रखेंगे। डेंसिटी में अगर हम बात करते हैं, घनत्व तो सबसे ज्यादा किसका है, पृथ्वी का, और सबसे कम वाला आपको याद रखना है शनि का। तो यहाँ 2 ही चीजें आप याद रखेंगे घनत्व में। एक पृथ्वी का घनत्व कितना है, तो पृथ्वी का घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर क्यूब में आपका, ये पृथ्वी का घनत्व हो जाएगा आपका। और सबसे कम किसका है, तो आपका शनि का आ जाएगा, किसका है, तो आ जाएगा 0.73 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ये आ जाएगा आपका सैटर्न का। आगे देखिए पढ़ते हैं आपका मर्क्यूरी के बारे में, यानी आपके बुध ग्रह के बारे में। तो बुध ग्रह के बारे में यहाँ से पढ़ेंगे। तो बुध ग्रह सूर्य के यानी बिल्कुल क्या है, आपका पास का ग्रह है। तो क्वेश्चन आ जाता है, सूर्य के पास का ग्रह कौन सा है, सूर्य के पास का ग्रह। अब जो सूर्य के पास है तो सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में कर लेता है, आपका 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। दूसरा गर्म ग्रह, तो दूसरा गर्म ग्रह आपका हो जाएगा। इसका अगर डे की हम बात करते हैं तो डे का टेम्परेचर कितना रहता है और नाइट का टेम्परेचर कितना रहता है आपका, तो डे का यहाँ टेम्परेचर रहता है 480 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस में आपका, और नाइट में माइनस हो जाता है 150 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 150 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाता है। तो इस पे भी कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होगी, यानी मानव जीवन यहाँ पर संभव आपका बिल्कुल ही नहीं होगा।
तो यहाँ से सिंपल सा पूछ लेता है, मर्क्यूरी है आपका, और मर्क्यूरी का जो सूर्य की परिक्रमा लगाने में कितना समय लेता है 88, और स्वयं अपने अक्ष पर घूमने में कितना लेता है 58 डेज, जिसमें से इंपॉर्टेंट यही है। यानी सूर्य की, सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है, सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में कर लेता है, परिक्रमा सबसे कम समय में कर लेता है आपका। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है ये क्या हमारी पृथ्वी से दिखाई देता है, तो बिल्कुल दिखाई देता है। इसके आपके दो नेम हो जाएंगे आपके, जो आपको रात में दिखाई देता है, जो आपको सिंपल से अगर नाइट की बात करते हैं, नाइट में जो दिखाई देता है और जो डे में दिखाई देता है आपका, तो याद रखना सूर्य अस्त के 2 घंटे बाद जो दिखाई देता है उसी को हम बोलते हैं आपका मरकरी। सनसेट होने के 2 घंटे बाद से दिखाई देता है और पूरी रात दिखाई देता रहता है आपका, उससे हम बोलते हैं आपका मर्क्यूरी। और सनराइज के 2 घंटे पहले जो दिखता है उसके बाद गायब हो जाता है, उसके बाद हम बोलते हैं उसे अपोलो। तो इसी ग्रह के 2 नाम हैं, मर्क्यूरी एंड अपोलो आपका। और इस ग्रह की अगर हम बात करते हैं, क्या इसके कोई भी सैटेलाइट हैं, कोई भी उपग्रह हैं, तो इसका कोई भी उपग्रह नहीं है आपका। अगला ग्रह हमारा आ जाता है आपका शुक्र, या इसे हम बोलते हैं आपका वीनस। तो वीनस पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो देखिए क्या क्या बनते हैं आपके। वीनस पे क्वेश्चन पहला बनता है आपका सबसे गर्म ग्रह, सबसे गर्म ग्रह। तो डे का यहां तापमान रहता है आपका 640 डिग्री सेंटीग्रेड, और नाइट का तापमान रहता है रात का -180 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी माइनस में तापमान पहुंच जाता है, तो इसमें भी आपकी ह्यूमन लाइफ बिल्कुल भी सक्रिय नहीं है, आपका मानव जीवन यहां पर भी संभव नहीं हो सकता। दूसरा पॉइंट है, इसे हम बोलते हैं गर्म ग्रह, और इस पे गर्म ग्रह होने के कारण क्या है, इस पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है सबसे ज़्यादा आपकी। तो 90 से 92% CO2 पाई जाती है आपकी। अब जब इतनी गैस आपकी पाई जाती है, ग्लोबल वार्मिंग भी सबसे ज़्यादा होगी, सबसे गर्म ग्रह होगा आपका। तो इसी को हम बोलते हैं प्रेशर कुकर ग्रह। क्वेश्चन आ जाता है प्रेशर कुकर ग्रह किसे कहते हैं आपका, तो इसी को कहते हैं। चमकीला ग्रह किसे कहते हैं आपका, ब्राइटेस्ट प्लेनेट किसे कहते हैं आपका, पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं, ट्विंस प्लेनेट किसे कहते हैं, पृथ्वी की बहन। फिर अगर हम बात करते हैं यहां से सूर्य, सुंदरता की देवी, सुंदरता की देवी भी हम किस ग्रह को कहते हैं आपका, वीनस को ही। आ जाता है मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार किसे कहते हैं, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार जो कहते हैं आपका प्रॉपर किसे कहते हैं, तो भी आप लगा देंगे आपका शुक्र को, वीनस को ही। मॉर्निंग स्टार को हिंदी में बोलते हैं भोर का तारा, इवनिंग स्टार को बोलते हैं सांझ का तारा। तो मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार भी हम किसे कहते हैं आपका, सूर्य को ही कहते हैं। अगर सूर्य में और हम बात करना चाहते हैं यहाँ से कि इसका कोई उपग्रह है क्या, इसका कोई सैटेलाइट है, तो इसका भी कोई सैटेलाइट नहीं है। क्या इसका एटमॉस्फेयर है, तो बिल्कुल है। इसके एटमॉस्फेयर में ही तो आपका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जो 90 से 92% है आपकी। आप ये याद रखेंगे। सिस्टर रिवर भी हम किसे कहते हैं आपका, मर्क्यूरी को कहते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछता है अपने अक्ष पर सबसे ज्यादा समय कौन लेता है, यानी रोटेशन टाइम पीरियड किसका ज्यादा है, तो आपका वीनस का आ जाएगा, और सबसे कम किसका आ जाएगा आपका, सिंपल सा बृहस्पति का। अगला आ जाता है पृथ्वी। तो पृथ्वी क्या आ जाएगी, 5वां बड़ा ग्रह। फिर अगर हम बात करते हैं सिंपल सा क्या आ जाएगा, नीला ग्रह आपका। नीला ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि जल हमारी पृथ्वी पे कितना है, 71% क्या है आपका, जल। तो जल के कारण हम बोलते हैं हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह। सबसे बात करता है कि सिंपल सा आपका उपग्रह कितने हैं हमारी पृथ्वी के, तो उपग्रह हमारा एक है, जो हमारा क्या है, चंद्रमा।
जो हमारा क्या है, सिंपल सा चंद्रमा है आपका, एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट जो आपका है। फिर हम बात करते हैं हमारी पृथ्वी पे जो दिन रात और होते हैं, दिन रात जो होते हैं वो 23 घंटे 56 मिनट आपका 48 सेकंड में ही होते हैं। तो इसी में आपको डे होना है और इसी में आपकी क्या होगी, नाइट। और डे नाइट हमारे जो प्रॉपर होते हैं पृथ्वी पे, वो पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी अपने जो एक्सिस पे है आपका, अपने अक्ष पर जो झुकी है, प्रॉपर कितना झुकी है आपकी, तो अपने अक्ष पर झुकी है 23.5, 23.5 झुकी है आपके अपने अक्ष पर। इसलिए आपके दिन रात क्या होते हैं, आपके छोटे बड़े होते हैं। और पृथ्वी अगर हम बात करते हैं किन दो ग्रहों के बीच में है आपका, तो किन दो ग्रहों के बीच में है सूर्य के क्रम में, तो शुक्र और मंगल के बीच में है आपका, शुक्र और मंगल के बीच में ही आपकी क्या जाएगी, अर्थ। तो क्वेश्चन पूछ लेता है सूर्य के अनुसार पृथ्वी कौन से क्रम पे है आपका, तीसरा स्थान है आपका। और फिर हम जब वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे तो पृथ्वी के बारे में बिल्कुल डिटेल बताएंगे आपका, इक्वेटर लाइन, रेडियस, डायमीटर, फॉर्मेशन कैसे हुआ अर्थ का, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। अगला देखते हैं आपका, अगला आ जाता है आपका वीनस, अगला आपका आ जाता है मार्स, बोलते हैं हमारा क्या आपका, सिंपल सा मंगल ग्रह। इसका रंग अगर हम बात करते हैं तो कैसा है, दिखने में आपको लग रहा है रेड है आपका। तो रेड क्यों है आपका, आयरन ऑक्साइड के कारण, FeO2 के कारण है आपका। आयरन ऑक्साइड के कारण है। अगर आप बात करते हैं इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है आपकी, तो इसके 2 उपग्रह हैं आपके, जिन्हें हम बोलते हैं आपका फेबोस एंड डीमोस। फेबोस एंड डीमोस इसके क्या आ जाएंगे, 2 उपग्रह आ जाएंगे। डीमोस जो है हमारे सौरमंडल का, डीमोस अगर हम बात करते हैं हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है आपका। तो पूछ लेता है हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह क्या है आपका, डीमोस आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं इस पे प्रॉपर कि इस ग्रह पर आपका, इस ग्रह की अगर हम और बात करते हैं सिंपल सा, इस ग्रह पर आपका सक्रिय ज्वालामुखी भी है और हमारी पृथ्वी से भी कई गुना ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसे हम बोलते हैं आपका सिंपल सा ओलिपस मैशी। तो ये क्या आ जाएगा, एक्टिव वॉल्केनो आ जाएगा आपका, सक्रिय ज्वालामुखी आ जाएगा आपका। और क्वालिटी अगर हम बात करते हैं इस पे और विशेषता क्या है मंगल ग्रह की, तो दूसरा जीवाश्म ग्रह है, यानी आप कह सकते हैं पृथ्वी के अलावा किस ग्रह पर जीवन संभव है आपका, तो मंगल ग्रह पर ही जीवन संभव है। क्योंकि इस ग्रह पर प्रॉपर अगर हम बात करते हैं तो इस ग्रह पर, तो यहां से अगर हम बात करते हैं इस पे जो पर्वत भी है आपका, तो पर्वत को हम बोलते हैं निक्स ओलंपिया। तो पूछ लेता है मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो निक्स ओलंपिया है आपका। तो जो ये माउंट एवरेस्ट से भी क्या है आपका, माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंचा है आपका। आप ये कह सकते हैं माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है 8,848 इंटू 3 इक्वल टू समथिंग 27,000 मीटर के समथिंग आपका निकल कर आएगा। तो यानी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा आपका जो पर्वत शिखर है वो कहाँ है आपका, तो आ जाता है मंगल ग्रह पर। और यहां हम बात करते हैं क्या मंगल ग्रह पर पहला कोई सैटेलाइट भेजा गया है, जो मानव द्वारा पहला सैटेलाइट भेजा गया उसे बोलते हैं वाइकिंग। और जो भारत ने अगर भेजा है, अगर भारत की बात करते हैं तो भारत के द्वारा भेजा गया जिसे हम बोलते हैं मॉम, यानी मार्स ऑर्बिटल मिशन, मार्स
ऑर्बिटल मिशन। मार्स ऑर्बिटल मिशन जो भेजा गया है, तो वो भेजा कहाँ से गया भाई? हमारे यहाँ हमारा जो स्पेस स्टेशन है वो कहाँ है आपका? श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। और नाम क्या हो जाएगा? श्री सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र। तो श्रीहरिकोटा से ये जो भेजा गया आपका 5 नवंबर 2013 को, किससे भेजा गया? तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-25 से भेजा गया। तो मार्स ऑर्बिटल में कब ये एंटर किया? मार्स ऑर्बिटल में एंटर कर जाएगा आपका 24 सितंबर 2000 आपका 40। तो मार्स ऑर्बिटल में एंटर कब कर जाएगा? 2014 में आपका कर जाएगा। तो क्वेश्चन ये भी याद रखेंगे। हमारी स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969 यानी 1969 में हुई। बट हेड ऑफिस कहाँ है? तो बेंगलुरु। बट लॉन्चर पैड कहाँ है हमारा? तो लॉन्चर पैड आ जाएगा श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश से जितने भी हम रॉकेट या प्रक्षेपण केंद्र हम जो प्रक्षेपित करते हैं, कोई भी सैटेलाइट भेजते हैं, वो यहीं से हम भेजते हैं। आगे भैया अगला ग्रह आ जाएगा आपका, आ जाएगा बृहस्पति। तो यानी इस पे पहला पॉइंट आ जाएगा सबसे बड़ा ग्रह। अब जब ये सबसे बड़ा ग्रह है तो इसी को ग्रह को हम बोल लेते हैं आपका गॉड ऑफ प्लेनेट। तो यहां से पहला क्वेश्चन आता है कि गॉड ऑफ प्लेनेट किसे कहते हैं आपका? तो गॉड ऑफ प्लेनेट हो जाएगा आपका जुपिटर। दूसरा पॉइंट यहां से आ जाता है, इसे पीला ग्रह कहते हैं। और पीला ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके वायुमंडल में कौन सी गैस ज्यादा है आपके? सल्फर डाइऑक्साइड। तीसरा यहां से पॉइंट आ जाता है आपका कि इसके जो कुल ग्रह हैं आपके कितने हैं आपके? तो कुल ग्रह वर्तमान में कितने हैं आपके? 79 है। सबसे बड़ा जो उपग्रह है इसका, बिगेस्ट सैटेलाइट है आपका, वो हो जाएगा सिंपल सा ग्रेनीमेड। और ग्रेनीमेड हमारे सौरमंडल का भी सबसे बड़ा, पूरे सोलर सिस्टम का भी अगर आपसे पूछ लेता है सबसे बिगेस्ट सैटेलाइट कौन सा है, तो भी आपका लगाएंगे कौन सा? ग्रेनीमेड। अदर की अगर हम बात करते हैं तो आ जाता है यूरोपा। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता है यूरोपा क्या है? यूरोपा पूरा सबसे जितने भी हमारे सैटेलाइट है पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ठंडा जो सैटेलाइट है वो कौन सा है? यूरोपा। फिर आ जाता है कैलिस्ट्रो। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कैलिस्ट्रो आपका क्या आ जाएगा? ये भी सैटेलाइट है। कैलिस्ट्रो क्या है? सैटेलाइट। यूरोपा क्या है? सैटेलाइट यानी उपग्रह है आपका। तो अगर आपसे अगला पॉइंट पूछता है कि अपने अक्ष पर यानी रोटेशन पॉइंट सबसे कम किसका है? तो आपका बृहस्पति ग्रह का है। लगभग 9 घंटे 33 मिनट का है। यानी इसी में ही आपका दिन होने हैं और इसी में आपकी क्या होनी है? आपकी रातें होनी है। तो दिन और रात दोनों ही आपके बिल्कुल यहाँ आ जाते हैं समान। तो बृहस्पति ग्रह पर आप ये याद रखेंगे। बृहस्पति ग्रह हमारे यहाँ से भी काफी दूर है, इसलिए इस पर भी जीवन होने की संभावना ना के बराबर है आपका, बिल्कुल ना के बराबर है। तो बृहस्पति ग्रह पर भी याद रखना। और अमेरिका की एजेंसी क्या है? नासा है आपकी, नेशनल एस्ट्रोनॉमिक सैटेलाइट या स्पेस एजेंसी हम बोलते हैं। तो नासा ने भी अपने बहुत सारे सैटेलाइट भेजे हैं, जैसे जूना 1 से लेकर और जूनो 60 तक आपके भेजे हैं। बट सारे के सारे क्या रहे हैं? आपके फेल रहे हैं, यानी कोई भी सक्सेस नहीं हुआ। हमारे भारत ने अभी कोई भी आपका यहाँ पर सैटेलाइट अपना नहीं भेजा है। अगला हम बात करते हैं शनि आपकी। तो शनि ग्रह क्या आ जाएगा? दूसरा बड़ा ग्रह आपका, काला व नारंगी ग्रह। और काला और नारंगी ग्रह हम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके वायुमंडल में इस पे जो रिंग है आपकी, उन रिंग में आपकी कौन सी गैस पाई जाती है? आपकी नाइट्रोजन, यानी N2 गैस पाई जाती है। नाइट्रोजन के कारण ही हम इसे बोलते हैं काला ग्रह। और इस ग्रह पर कुल रिंग जो पाई जाती हैं, जो वलय होते हैं, जो छल्ले हैं, जिनकी संख्या आपकी क्या जाएगी? 7। और ये 7 वलय आपके किस टाइप से पाए गए हैं? ये भी थोड़ा आप देख लीजिए। यानी जो सबसे अंदर वाला वलय है आपका, उसे बोलते हैं A, और आउटर वाला जो वलय है आपका G। यानी
बिल्कुल आप कह सकते हो इंग्लिश लेटर में लिखे हुए हैं, ABCDEFG तक आपके लिखे हुए हैं। तो सबसे ज्यादा जो वलय पाए जाते हैं किस ग्रह पर पाए जाते हैं, क्वेश्चन आता रहता है आपका, तो आप लगा देंगे सैटर्न पर, यानी शनि ग्रह पर सबसे ज्यादा वलय पाए जाते हैं आपके। कुल ग्रहों की अगर हम बात करते हैं तो कुल ग्रह जो इसके आ जाएंगे 79 आपके बृहस्पति के थे, और इसके आ जाएंगे 80 आपके 2, यानी सबसे ज्यादा जो उपग्रह हैं आपके किसके हैं आपके, तो सबसे ज्यादा उपग्रह वाला आपका ग्रह आ जाता है, शनि पहले आता था, जुपिटर आपका। तो यहां से जो सबसे बड़ा उपग्रह है इसका वो है आपका टाइटन। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है सो कौन सा ग्रह है आपका जो एक ग्रह उपग्रह के, ऐसा कौन सा उपग्रह है जो एक ग्रह के बराबर है, तो ये आ जाता है आपका टाइटन। टाइटन किस ग्रह के बराबर है, बिल्कुल बुध यानी मर्क्यूरी के बिल्कुल इक्वल है, समानता में, यानी बिल्कुल आप कह सकते हो बराबर है। और प्रॉपर अगर हम बात करते हैं जो शनि है, शनि का जो घनत्व है आपका सबसे सारे ग्रहों में क्या आपका आ जाएगा, डेंसिटी कम आ जाएगी आपकी, 0.73 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, मैंने आपको बताई भी थी आपको। तो इस ग्रह पर भी अगर हम देखें, क्योंकि हम लोगों से बहुत दूर है, तो इस ग्रह पर भी आपके, इस ग्रह पर भी अगर हम बात करते हैं जीवन हमारे लिए संभव नहीं है। अगर हम बात करते हैं इसका पलायन वेग क्या है आपका, तो पलायन वेग जैसे हमारी पृथ्वी का 11.2 है आपका, तो इसका हो जाएगा आपका 36 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा आपका शनि का पलायन वेग। अगला ग्रह देखते हैं, हम बोलते हैं यूरेनस। यूरेनस को हम कहते हैं सिंपल सा आपका अरुण। तो अरुण ग्रह की जो खोज की है आपकी, और ये आप कह सकते हो इसकी जो खोज की है आपकी, वो आ जाएंगे विलियम हर्शेल। और प्रॉपर सन भी अगर आपसे पूछे तो आप लगा देंगे 1781 ईस्वी में की थी विलियम हर्शेल द्वारा। अगला पॉइंट आ जाता है आपका तीसरा बड़ा ग्रह, तीसरा बड़ा ग्रह, और ये अपने अक्ष पर जो झुका हुआ है 98 डिग्री झुका हुआ है, इस कारण इसे हम बोल देते हैं लेटा हुआ ग्रह, लेटा हुआ ग्रह। तो क्वेश्चन आ जाता है लेटा हुआ ग्रह हम किसे कहते हैं आपका, तो लेटा हुआ ग्रह आ जाता है आपका यूरेनस को कहते हैं आपका। और इस पर भी आपके 5 वलय पाए जाते हैं, 5 रिंग पाए जाते हैं आपके। और 5 रिंग वो कौन से आ जाएंगे आपके, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, और आ जाते हैं एप्सिलॉन। ठीक है भाई, हिंदी में भी लिख देता हूं, इसे बोलते हैं अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन बोलते हैं, या एप्सिलॉन। तो ये 5 रिंग आ जाएंगे इस पे भी आपका। और अगर हम बात करते हैं हमारे यहाँ जैसे सूर्योदय कैसे होता है भाई, तो पूरब से होता है। तो यहाँ जबकि सूर्योदय होता है आपका, क्योंकि सूर्योदय यहाँ जो होता है आपका पश्चिम से होता है, और सूर्य अस्त कहाँ होगा आपका, पूरब में। क्यों, क्योंकि हमारी पृथ्वी घूमती है आपकी पश्चिम से पूर्व आपका, और ये ग्रह घूमते हैं आपके पूर्व से पश्चिम। तो पूर्व से पश्चिम घूमने पर, यानी आप कह सकते हो ये विपरीत अवस्था में घूमते, जैसे सूर्य घूमता है अपनी गैलेक्सी का, ऐसे ही पूर्व से पश्चिम की ओर ये आपके रोटेट होते हुए, घूमते हुए पूरा चक्कर पूरा करते हैं। तो इसलिए इन पे जब सूर्य पूरब से पश्चिम घूमेगा तो सिंपल सा है, सूर्य उदय जो होगा आपका वो कहाँ होगा, पश्चिम में, और सूर्यास्त कहाँ होगा आपका, पूरब में। तो यहाँ से ये थोड़ा पॉइंट याद रखेंगे, इसके बारे में भी आपका, इन ग्रहों के बारे में। लेटा हुआ ग्रह यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ लेता है सिंपल सा, कि लेटा हुआ ग्रह हम किसे कहते हैं। कुल ग्रहों की अगर हम बात करते हैं, इनके कुल उपग्रह कितने हैं आपके, तो कुल उपग्रह आ जाते हैं 27। 27 में से सबसे बड़ा वाला आप याद रखेंगे, आपने अभी पढ़ा था टाइटन, बस टाइटेनिया कर दो आप, टाइटेनिया। तो टाइटेनिया क्या आ जाएगा, इसके सबसे बड़ा उपग्रह आ जाएगा इसका, यानी आपका अरुण का सबसे बड़ा जो उपग्रह आ जाएगा वो आपका टाइटेनिया हो जाएगा। अगला पढ़ते हैं हमारा यूरेनस के बाद आपका नेपच्यून। नेपच्यून को हम बोलते हैं आपका वरुण। और इस ग्रह की जो खोज की है प्रॉपर किसने की है, जोहानसन गाले ने।
जोहानसन गॉले ने। तीसरा अगर बात करते तो चौथा बड़ा ग्रह कौन सा है? चौथा बड़ा ग्रह हरा ग्रह कौन सा है? हरा ग्रह क्यों है? क्योंकि इस पे मीथेन के बादल पाए जाते हैं। आपके मीथेन गैस के इस पे बादल पाए जाते हैं। क्वेश्चन आ जाता है मीथेन गैस के बादल किस पे पाए जाते हैं? तो यही इसी ग्रह को हम बोलते हैं आपका समुद्र का देवता। तो क्वेश्चन पूछ लेता है समुद्र का देवता हम किसे कहते हैं? तो आपका आ जाता है आपका वरुण ग्रह को। और क्वेश्चन अगर पूछ दे युद्ध का देवता किसे कहते हैं? युद्ध का देवता किसे कहते हैं? तो आप लगा देना मंगल ग्रह को। और सुंदरता की देवी मैंने आपको बता ही दिया किसे कहते हैं आपका, तो शुक्र ग्रह को कहते हैं। शुक्र ग्रह को कहते हैं। और कुल उपग्रहों की संख्या अगर हम बात करते हैं, कुल उपग्रह इसके कितने हैं आपके? तो कुल उपग्रह आ जाएंगे आपके सिंपल सा यहाँ आपके 13। और इस 13 में सबसे बड़ा जो हो जाएगा ट्रिटॉन। तो याद रखेंगे आपका पहले शनि का टाइटन, तो इसमें शब्द आप बढ़ा दीजिए तो बनेगा टाइटेनिया। तो ये आ जाएगा आपका वरुण का, सॉरी अरुण का आपका। और अरुण के बाद आ जाता है आपका वरुण का, तो वरुण का याद रखेंगे ट्रिटॉन। तो टे 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 3 बार आपका आया हुआ है, तो ऐसे आप याद रख लेंगे ट्रिटॉन। अब हम बात कर लेते हैं जो 9वां ग्रह था आपका, जो 9वां ग्रह था आपका उसकी भी थोड़ा बात कर लेते हैं। यहाँ पर 9वां ग्रह था उसे हम बोलते हैं आपका प्लूटो। तो प्लूटो के बारे में भी थोड़ा मैं यहाँ बता देता हूँ, कलर चेंज करता हूँ भाई। प्लूटो को प्राग सम्मेलन के दौरान 2006 में प्राग सम्मेलन के दौरान क्या कर दिया गया? उसे निकाल दिया गया आपका ग्रह की श्रेणी से। क्यों? क्योंकि उसे क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया आपका। और प्लूटो का जो वर्तमान नाम है, यम का जो वर्तमान नाम है अगर हम बात करते हैं, वो है 134340S। 134340S आ जाएगा यम का। क्योंकि कोई भी ग्रह की क्वालिटी के बारे में बताने के लिए उत्तरदायी होता है IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिक यूनियन, जिसका हेड ऑफिस कहाँ है? पेरिस में। और स्टेबल कब किया गया था? 1919 में आपका 1919 में आपका किया गया था स्टेबल्स। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछता है प्लूटो के बारे में भी, क्योंकि कोई भी ग्रह की क्वालिटी होती है कि वो अपने अक्ष पर बिल्कुल घूमे और सूर्य की परिक्रमा भी सही से करे। और तीसरा पॉइंट है किसी के दूसरे के ऑर्बिटल में ना जाए, यानी किसी की कक्षा में ना जाए। आपकी सूर्य की परिक्रमा सही करे, अपने अक्ष पर सही घूमे और किसी दूसरे के कक्षा में ना जाए। तो वो ग्रह आपके सिंपल सा क्या हो जाएंगे? वो ग्रह हो जाएंगे सिंपल सा आपका ग्रह की श्रेणी में आ जाएंगे आपके। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कुछ ऐसे भी ग्रह हैं जिन्हें हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता है, ट्रिक में याद रखेंगे बश पम, ठीक है, बस में बस याद रख लो, यानी आपका आ जाएगा बुध, शुक्र, मंगल, फिर आ जाता है आपका बृहस्पति और फिर आ जाता है आपका शनि। तो ये 5 ग्रह हैं जिन पर विदाउट एनी स्कोप, विदाउट एनी लेंस हम इन ग्रहों को देख सकते हैं अपने पूरे कॉस्मोस में, अपने सौरमंडल में हम इन्हें देख सकते हैं। हम अपनी पृथ्वी को नहीं देख सकते हैं आपका, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी है मेरे दोस्तों, आपका कमेंट करके जरूर आप बताइए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद साथियों।